Hello everyone. So in the previous video lecture we had learned about the involute of a circle. Okay. So today we will learn about the new topic which is your involute of a square. So तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वर्तुड़ का इन्वॉल्यूट ड्रॉ कैसे करना है. ओके. सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्क्वायर का पॉलीगॉन का हम इन्वॉल्यूट कैसे ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So the your example is draw an involute of a square plane of 30 mm side. Also draw the tangent and normal at any point on the curve. ओके. तो आपको यहाँ पे स्क्वायर का इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है जिसकी साइज़ कितनी है 30 mm साइड है. ओके. जो आपकी साइड है स्क्वायर की उसकी साइज़ दी हुई है 30 mm. और क्या ड्रॉ करना है हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है और नॉर्मल ड्रॉ करना है एट एनी पॉइंट. यहाँ पे कोई आपको साइज़ नहीं दी हुई है, कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ है कि उस पॉइंट पे आपको नॉर्मल या टेंजेंट ड्रॉ करने हैं. लेकिन हम लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था सर्कल का उसमें आपको दिया हुआ था कि 100 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके. आपको सेंटर ऑफ द सर्कल से 100 mm दूर आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने थे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So in this example, first of all we will draw one square. Okay, so you can see here I had already draw one square which having the size of the side is 30 mm. ओके. सो 30 mm साइड की हम क्या ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसकी साइड की साइज़ है 30 mm. ओके. जैसे कि हमने सर्कल ड्रॉ किया था. ओके. उसका 50 mm था डायमीटर. सो हमने 25 mm रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया था. यहाँ पे हमको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है 30 mm साइड का. देन आफ्टर हमने क्या किया था सर्कल में हमने पहले उसकी पेरीफेरी फाइंड की थी. ओके. तो सर्कल की पेरीफेरी का फॉर्मूला क्या था पाई डी और 2 पाई आर. तो हमने डी की वैल्यू पुट की थी 50 एम. उसके हिसाब से हमको क्या मिला था उसकी पेरीफेरी मिली थी. सेम हमें यहाँ पे स्क्वायर की पेरीफेरी फाइंड करनी है. तो स्क्वायर की पेरीफेरी मतलब क्या, यू कैन सी हियर द समेशन ऑफ ऑल द साइड is nothing but the periphery of the square. So suppose the size of the side is a. Okay. as we know the all sides are equal in square. Okay. अगर इसकी साइज आपकी a है तो चारों की चारों जो साइड है स्क्वायर की उसकी साइज भी कितनी होगी a ही होगी. ओके. यहाँ पे a क्या है आपकी साइज है साइड की. यहाँ पे कितना है आपका 30 mm साइड दिया हुआ है एग्जाम्पल में. तो जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड की वैल्यू कितनी है सारी की सारी 30 mm है. ओके. तो पेरीफेरी क्या होगी चार चार साइड का क्या होगा उसका समेशन होगा. और पेरीफेरी ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा 4 इंटू ए क्या है उसका साइज है साइड का. ओके. सो 4 इंटू ए. सो 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 mm जो साइड है जो साइज़ है साइड की. सो आपकी कितनी आएगी पेरीफेरी स्क्वायर की 120 mm. ओके. सो जैसे कि हमने इस सर्कल में जितनी उसकी पेरीफेरी की वैल्यू आई थी ओके उतनी में आपकी हमने एक लाइन ड्रॉ की थी. सेम हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और द एंड ऑफ द स्क्वायर से जिसका माप कितना होगा आपका 4 इंटू ए पेरीफेरी ऑफ द स्क्वायर मतलब 120 mm. ओके. सो यू कैन सी हियर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है. ओके. फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर से एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसका माप कितना है 4 है और 120 mm. सो उसके बाद क्या करना है आपको जितने भी हमने स्क्वायर के पार्ट करने हैं उसमें हमने सर्कल के इक्वल पार्ट किए थे. कितने 8 पार्ट किए थे इक्वली. और इक्वली 8 पार्ट हमने किसके किए थे लाइन के इक्वली 8 पार्ट किए थे. यहाँ पे हमें स्क्वायर के कितने पार्ट करने हैं ऑलरेडी 4 पार्ट हैं 1 2 3 4. ओके. सो इसके लाइन के भी हमें कितने पार्ट करने पड़ेंगे इक्वली 4 पार्ट करने पड़ेंगे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम क्या करेंगे सो टेक अ कैंपस. आपको कंपास लेना है वर्तुल लेना है. ओके. यहाँ से यहाँ तक की आपको साइज लेनी है क्योंकि ये इसकी साइज इसके साइज सारी सेम ही है. तो आप कोई सा भी माप ले सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. और आपको फिर आर्क मारते जाना है जितना इतना साइज होगा 30 mm का आपको आर्क मारना है. ओके. तो जैसे कि इस लाइन की पूरी वैल्यू कितने 120 mm है तो इसके 4 पार्ट करने तो 30 mm का इच पार्ट होगा. ओके. सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम आर्क मारते जाएंगे. इसके हिसाब से आपको कितने 4 पार्ट मिलेंगे. सो यू कैन सी हियर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है 4 पार्ट. तो दिस योर 1 पार्ट दिस इज सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. ओके. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 30 mm ही आएगी. ओके. जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट रखना है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट रखना है आपका कंपास का और आर्क मारते जाना है.
इस हिसाब से आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। सो उसके बाद हमको नंबरिंग करनी है। ओके, सो नंबरिंग यहाँ पे की हुई है 1 2 3 4, सेम 1 2 3 एंड 4। ओके, सो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट आपको लास्ट में लेना है। तो यहाँ 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपका लास्ट में आएगा लाइन पे। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग की हुई है। देन आफ्टर क्या करना है, हमने जो एग्जाम्पल लिया था सर्कल का, उसमें जितने भी हमने इक्वली पार्ट किए थे सर्कल के, ओके, हमने सर्कल के 8 पार्ट किए हुए थे 45 डिग्री के एंगल से। फिर जो भी हमने पार्ट किए थे उसको हमने एक्सटेंड किया था परपेंडिकुलर। ओके, फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे इक्वल 8 पार्ट किए हुए थे, ओके, सर्कल के, और जो पॉइंट आ रहा था उससे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई थी। ओके, इस तरह से कुछ किया हुआ था, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई थी। तो सेम यहाँ पे हमको करना है, जो हमके स्क्वायर के जो 4 पार्ट है, सेम वहाँ से हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ओके, ये चारों की चारों साइड से हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। सो यू कैन सी हियर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करके रखी हुई हैं। सो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, दिस सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ पार्ट। ओके, सेम हमने सर्कल के एग्जांपल में किया हुआ था। उसके बाद हमें क्या करना है, इस लाइन पे आर्क मारने हैं और उसका माप कितना लेना है, 4 पॉइंट पे आपको वर्तुड़ का 1 पॉइंट रखना है, यहाँ से इतना माप लेना है आपको। ओके, और यहाँ पे हमको आर्क मारते जाना है। ठीक है, तो हमको पॉइंट 1 से आर्क मारना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट 1 से लेके पी पॉइंट तक और 4 पॉइंट तक का माप लेंगे आर्क से, और 1 पॉइंट पे पॉइंट रखेंगे वर्तुड़ का और यहाँ से एक आर्क मारेंगे। सेम फ्रॉम पॉइंट 2 टू पी का माप लेंगे और फ्रॉम पॉइंट 2 से पी पे आर्क मारेंगे दूसरा। फिर उसके बाद पॉइंट 3 से माप लेंगे और 3 से पी का माप लेंगे और यहाँ पे एक आर्क मारेंगे। ओके, ओके, सो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, यहाँ से आपको पॉइंट 1 से पी तक का माप लेना है और फ्रॉम पॉइंट से यहाँ पे आपको पॉइंट रखना है कंपास का और यहाँ पे एक आर्क मारना है। सेम आपको फ्रॉम पॉइंट 2 से पी का डायमेंशन लेना है और फ्रॉम पॉइंट 2 से यहाँ पे एक आर्क मारना है, सेम पॉइंट 3 से। ओके, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट 3 टू पी का एक माप लेना है, डायमेंशन लेना है आपको यहाँ से, और फ्रॉम पॉइंट 3 से आपको आर्क मारना है। ओके, सो आई होप यू गेट इट। ओके, सो इस तरह से हमको सारे पॉइंट मिल जाएंगे P1 P2 P3 एंड P4। स्मूथली आपको वो सारे के सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है, जैसे कि हमने सर्कल के एग्जांपल में किया था, तो आपको एक स्मूथ इन्वॉल्यूट मिलेगा। सो जो भी हमको पॉइंट मिले हैं उस पॉइंट को, सारे के सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है फ्रॉम पॉइंट टू 3, ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये रहा, चौथा ये रहा, पाँचवा ये रहा। तो इस हिसाब से हम सारे के सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और आपको इस तरह से एक पूरा इन्वॉल्यूट ऑफ द स्क्वायर मिलेगा। सो यू कैन सी हियर दिस इज योर पॉइंट P1 P2 P3 एंड P4। ओके, सो दिस इज योर इन्वॉल्यूट ऑफ अ स्क्वायर। तो लास्ट एग्जांपल में जैसे हमने सर्कल किया था वैसे ही आपको इसका स्क्वायर का इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, इसमें हमको टेंजेंट और क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। जैसे कि आपको दिया हुआ था एग्जांपल में, आल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ओके, सो एनी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना है। सो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। सो फॉर नॉर्मल, जैसे कि हमने सर्कल में से नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो क्या किया था, वहाँ पे हमने सर्कल के पॉइंट से 100 mm का एक आर्क मारा था। ओके, इन्वॉल्यूट ऑफ द सर्कल पे, और उस पॉइंट को ज्वाइंट किया था। फिर वहाँ पे हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। ओके, और जो उस पॉइंट को टच कर रहा था वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी। ओके, सर्कल के पॉइंट से उस पॉइंट को टच करते हुए उसको नॉर्मल बोला था, और वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, उसको हमने टेंजेंट बोला था। सो सेम हमको यहाँ पे करना है। ओके, हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, कहाँ से, जो पॉइंट जो आपका स्क्वायर के पॉइंट को टच करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे, तो इस पॉइंट को टच करते हुए हमको कोई भी एक पॉइंट ले लेना है इस इन्वॉल्यूट पे। ओके, एट एनी पॉइंट बोला हुआ है, तो इस इन्वॉल्यूट पे आप कोई सा भी, कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है इस जगह पर, उसका नाम दिया हुआ है N, और उस पॉइंट को हमने अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइंट किया है। ओके, यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है। आप यहाँ पे भी एक पॉइंट ले सकते हो, तो यहाँ पे उसको अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइंट करना पड़ेगा। आप इसको यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप पॉइंट लोगे तो उसको यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने यहाँ इधर एक पॉइंट लिया हुआ है और उसको हमने पॉइंट 4 से ज्वाइन किया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल। देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होगा, नॉर्मल से परपेंडिकुलर जो एक लाइन जाएगी और वो इनवॉल्यूट के कोई भी एक पॉइंट को टच करेगी, उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे।
ओके, सो इस लाइन को परपेंडिकुलर दूसरी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि कितने एंगल पे होगी, 90 के एंगल पे होगी। ओके, सो दिस दैट इज कॉल्ड योर टेंजेंट। सो यू कैन सी हियर दिस इज योर टेंजेंट। ओके, सो द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन इज 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस वन इज योर टेंजेंट। सो यहाँ पे नेमिंग करना है आपको। ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस इज योर टेंजेंट ऑफ द स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर एग्जाम्पल डेट हैज फिनिश्ड। नेक्स्ट एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला था आपको कि स्क्वायर का क्या करना है, आपको इनवॉल्यूट ड्रॉ करना है और उसका नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, सो क्या किया हमने पहले, जो आपको साइड दिया हुआ है ओके स्क्वायर की कितनी mm 30 mm साइज दी हुई है, तो 30 mm को हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्क्वायर ड्रॉ करना है एक। ओके, जिसका सब लाइन का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ओके, तो इस इन दोनों की लाइन के बीच का एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। सो 90 डिग्री के एंगल पे स्क्वायर ड्रॉ करना है हमको। ओके, जिसकी साइज है 30 mm। उसके बाद क्या किया हमने, उसकी पैरी भरी फाइंड की। तो पैरी भरी कैसे फाइंड करेंगे स्क्वायर की, उसका फॉर्मूला है आपका 4 इंटू ए, 4 टाइम्स ए क्या है आपका साइज ऑफ द साइड। ओके, साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे साइज ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 30 mm। सो 4 इंटू 30, तो कितना आएगा आपका 120 mm। ओके, सो 120 mm की हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने लाइन ड्रॉ की थी फ्रॉम द एंड ऑफ द स्क्वायर, एंड पॉइंट से 4 पॉइंट से हमने 120 mm की एक लाइन ड्रॉ की थी। ओके, अब जिसके जितने इसके पॉइंट है, इस कोई भी पॉलीगॉन के पेंटागन होगा तो हमें उसके पांच पार्ट ड्रॉ करने होंगे। ओके, सर्कल हमने ड्रॉ किया था, उसके हमने 8 पार्ट किए थे। तो 8 पार्ट में कट की थी हमने उसकी लाइन को हमने इक्वली 8 पार्ट में कट की थी। यहाँ पे स्क्वायर है तो उसके कितने 4 साइड है, 4 पॉइंट है, तो हम इस लाइन को 4 पॉइंट में कट करेंगे। ओके, सो 4 पॉइंट में कट किया हमने 1 2 3 एंड 4। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का माप लोगे आप और आर्क मारते जाओगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो आपको ऑटोमेटिकली 4 पार्ट मिल जाएंगे। इसकी साइज भी कितनी होगी, 30 mm की होगी। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, सबको नंबरिंग दी थी। ओके, सबको नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज दी हुई है स्क्वायर को। उसके बाद क्या किया था, नंबरिंग के बाद आपको माप लेना है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पी, फ्रॉम पॉइंट 2 टू पी, फ्रॉम पॉइंट 3 टू पी। ओके, और आपको आर्क मारते जाना है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पी। जितना माप लेंगे 1 पॉइंट पे सेंटर रखेंगे और एक आर्क मारेंगे तो आपको P1 पॉइंट मिलेगा जो इस लाइन को कट करेगा। ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन होगी। ओके, तो सीधी लाइन हमको ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हमको एक्सटेंड करने के बाद जिस लाइन पर कट करेगा आर्क, वहाँ पे P1 पॉइंट मिलेगा। सेम फ्रॉम पॉइंट 2 से P का माप लेना है। ओके, और 2 पॉइंट पे कंपास रख के इस लाइन पे आर्क मारना है तो हमको P2 पॉइंट मिलेगा। सेम फ्रॉम पॉइंट 3 टू P का माप लेना है और पॉइंट 3 से हमें आर्क मारना है तो P3 हमको पॉइंट मिलेगा। इस तरह से हमको सारे के सारे पॉइंट मिल जाएंगे P1 P2 P3 एंड P4। उसके बाद सारे के सारे पॉइंट को हमको स्मूथली फ्रेंच कर्व से या हैंड की हेल्प से स्मूथली हमको एक पूरा पॉइंट को ज्वाइंट करने हैं तो हमको क्या मिलेगा, इनवॉल्यूट मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूट ऑफ अ स्क्वायर। सेम हमने इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल ड्रॉ किया था, तो सेम ही है, प्रोसीजर सेम ही है। ओके, खाली आपको याद क्या रखना है कि जितने पार्ट हमने सर्कल किया जिस भी पॉलीगॉन के किए होंगे उतनी इक्वली पार्ट हमें इस लाइन के करने हैं। ओके, और लाइन का माप क्या होगा, जो भी पॉलीगॉन है उसकी पेरीफेरी जितना उसका डायमेंशन होगा माप का। अगर सर्कल है तो उसका 2πr होगा या πd होगा, और स्क्वायर है तो 4a होगा। ओके, पेंटागन है तो उसका 5a होगा, हेक्सागोन है तो 6a होगा। इस हिसाब से हमें सारे के सारे पॉइंट फाइंड करने हैं। देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू डू द नॉर्मल एंड द टेंजेंट ऑफ द पॉलीगॉन और योर सर्कल। तो यहाँ पे पॉलीगॉन हमारा स्क्वायर है तो उसका हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, आपको दिया हुआ है, और एनी पॉइंट। ओके, सो एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे हमको एक पॉइंट ले लेना है, उस पॉइंट को हमें एंड ऑफ द स्क्वायर का जो एंड पॉइंट है उससे ज्वाइंट करना है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल, और नॉर्मल से जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे टेंजेंट। ओके, सो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। ओके, एट एनी पॉइंट अगर आपको कोई डायमेंशन दिया हुआ होगा कि 100 mm या 150 mm, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 100 या जितना भी डायमेंशन दिया हुआ होगा उसका हम आर्क मारेंगे, और जो आर्क वो टच करेगा इनवॉल्यूट को, वहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट को हम इस पॉइंट से टच करेंगे तो वो आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। ओके, एंड द परपेंडिकुलर लाइन टू द नॉर्मल वो होगा आपका टेंजेंट। ओके, आई होप you understand how to draw the involute of the polygon
ओके ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। सो हमने दो एग्जाम्पल देखे हैं इनवॉल्यूट ड्रॉ करने के। ओके इनवॉल्यूट ऑफ द सर्कल देखा और इनवॉल्यूट ऑफ अ स्क्वायर देखा। ओके सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनवॉल्यूट ऑफ द पेंटागन, पेंटागन का इनवॉल्यूट कैसे ड्रॉ करना है। ओके सो आई होप you understand this video. If you have any query or you didn't understand anything, then you can contact or message. So thanks for watching this video.